परिवारजनों ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। आगरा थाना जगदीशपुरा में हुई 25 लाख की चोरी के मुख्य आरोपी अरुण की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। परिजनों की मांग, आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हो हत्या का मुकदमा एवं मिले 1 करोड़ का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना जगदीशपुरा के मालखाने से 25 लाख की चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए युवक की मंगलवार रात को मौत हो गई। पुलिस उससे चोरी की गई रकम की बरामदगी के प्रयास में लगी हुई थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक सफाई कर्मी था। घटना के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बवाल की आशंका के मद्देनजर थाने पर फोर्स तैनात कर दी गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मालखाने में चोरी के मामले में हिरासत में हुई अरुण की मौत के बाद परिजन सामने आए। उनका कहना है कि अरुण को पूछताछ के लिए पुलिस रात को 3:30 बजे लेकर आई थी। इस दौरान ही उसकी हालत बिगड़ गई। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के भाई सोनू ने पुलिस प्रशासन से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा एवं मृतक आश्रित को नौकरी देने की मांग की है। हालांकि पुलिस पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया है। घटना के बाद से ही आगरा के साथ ही अन्य जिलों के अधिकारी भी वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों और अन्य लोगों से बातचीत में जुटे हुए हैं। एसएसपी मुनिराज ने बताया कि थाना के मालखाने में नकबजनी हुई थी, जिसमें 25 लाख रुपया चोरी हुआ था। मंगलवार को पुलिस ने अरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसने घटना को कबूल लिया। 15 लाख रुपया घर से रिकवरी किया गया था। इसी दौरान घर में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस और अरुण के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों के एफआईआर का प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरा नाम विनोद इलाहाबादी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या है आपको एकत्रित हुए? 3 दिन से पुलिस द्वारा जो वाल्मीकि समाज पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही थी, केवल जांच के नाम पर, और कल उसको पकड़ लिया गया अरुण, सफाई कर्मचारी अरुण को, और रात में उसको मार दिया गया थाने में। समाज की और सफाई कर्मचारियों की मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 302 का मुकदमा पंजीकृत कर सबसे पहले जेल भेजा जाए। दूसरा नंबर, सबसे पहले उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और स्थायी नौकरी दी जाए उसको। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो कल से पूरे सफाई काम बंद, हड़ताल पूरे आगरा में। उसके उपरांत फिर पूरे प्रदेश में सफाई काम बंद, हड़ताल रहेगी जब तक उसको हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वाल्मीकि समाज का एक हमारे बीच का एक हमारा परिवार का सदस्य अरुण, जिस पर आरोप था किसी मामले को लेकर, पुलिस जांच का विषय था, पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन संदिग्धता पाई जा रही है और निश्चित तौर पर सरकार ने आदेश दिया उच्च स्तरीय जाँच होगी और जो भी दोषी होगा उसको कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जब मैंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कभी किसी के संग कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। पूरे समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नागरिक के साथ है। लेकिन आप समझिए, अगर उस पर आरोप तय थे तो आरोप के साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर दुखद घटना कहीं हुई है तो परिवार के साथ सारी संवेदना है और उच्च स्तरीय जाँच होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने उसका आदेश भी किया। उच्च स्तरीय जाँच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सरकार भारत के नागरिकों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह वाल्मीकि है। मैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य हूँ और पूर्व क्षेत्र मंत्री हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या है आपकी मांग? घटनाक्रम की जानकारी मुझे सुबह हुई, जब मैं एक वाल्मीकि जयंती पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचा तो क्षेत्र में कार्यक्रम स्थगित हुआ। मालूम पड़ी कि एक वाल्मीकि नवयुवक की हत्या पुलिस की कस्टडी में हो गई है। उसको लेकर हम उनके परिवार से मिले तो और सब बस्ती के लोगों से मिले। उन्होंने बताया 3 दिन से पुलिस बर्बरता कर रही थी, रिश्तेदारों को उठाना, महिलाओं को मारना, ये सब पुलिस कर रही थी। और पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये वाल्मीकि बच्चे की बलि चढ़ा दी गई है, ये स्वीकार नहीं है हमें। और हम आप पत्रकार बंधुओं से भी कहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम दलित समाज के लोग हैं, कमज़ोर समाज के लोग हैं, आप लोग साथ दीजिए। पुलिस के जब जगदीशपुरा थाना में जो घटना हुई उस समय CCTV अमरीका क्या कर रहे थे, पैरा कांता, पुलिस कांती। हमारी मांग है दोषी पुलिस कर्मियों पर 302 का मुकदमा, 1 करोड़ का मुआवजा, पक्की सरकारी नौकरी। आपने ऐलान किया है कि कोई भी धार्मिक का आयोजन नहीं किया गया, उसको लेकर नहीं, कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। वाल्मीकि जयंती आज नहीं मनाई जाएगी। इतना बड़ा मातम हुआ, एक नौजवान को मारा है। जिंदगी भर संघर्ष होगा, हम भी मरेंगे, पिटेंगे, जेल जाएंगे और हमारा भी एनकाउंटर होगा। तैयार हैं उसके लिए हम। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या उन्होंने प्रणाम की चिंता करी थी? ऐसे हम नहीं कर रहे। हड़ताल में जाएंगे अगर मांगे नहीं मानी गई, अगर मांगे नहीं मानी गई, प्रशासन ने मांगे नहीं मानी, समूचा उत्तर प्रदेश, आगरा नहीं समूचा उत्तर प्रदेश हड़ताल पर जाएगा। देखिए, थाना जगदीशपुरा में एक चोरी हुई।
एक तो ये मामला बहुत गंभीर है। थाने से ही जब चोरियां हो रही हैं तो बहुत सही अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। दूसरा, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस इंट्रोगेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ लोगों को बुलाती है, बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। ये काम कानून करता है। अगर कोई दोषी था तो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप पुलिस को रिकमेंड करते, तथ्यों को प्रकाश में लाते, अपराध पंजीकृत होता, उसका नाम खोला जाता। ये पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। और न सिर्फ ये मौत, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ तमाम घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हुई है। मामला बहुत गंभीर है और परिवारीजनों का मानना यह है कि विशुद्ध रूप से हत्या का मामला है। हम भी ऐसा मानते हैं कि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला बनता है। जो पुलिसकर्मी इसके लिए दोषी हैं, हालांकि जानकारी ये मिली है कि जो अपराध पंजीकृत हुआ वह अज्ञात है, लेकिन जिन जिन लोगों ने उसको टॉर्चर किया है, उनको मानसिक यातना दी है, उनका नाम प्रकाश में आना चाहिए। उनके खिलाफ दफा 302 में प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मेरे भाई से कोई घटना हुई थी तो उसको मारा पीटा था। अब उसको क्या हुआ था, ताज में पकड़ गया उसको, ताज क्षेत्र में पकड़ गया। ताज क्षेत्र में पकड़ने के बाद भी रेगुलरिटी की नहीं है, घर पे लाए थे उसको। उसके नहीं है कुछ, उसके घर में पैसे बरामद हुए। और उसके बरामद होने के बाद भी उसको कहाँ ले गए उसको मालूम नहीं। मुझे रात को मालूम पड़ी 2:30 बजे। उसके साथ क्या किया, घटना कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी। तो मेरा मतलब यही है कि पुलिस प्रशासन ने उसको मारा। क्या मानते हैं चोरी जो हुई है इसमें आपका भाई शामिल था? भाई मैं मान क्या करूँगा, मेरी एक तो उसके मेरे बच्चे हैं, उनको सजा दी जाए। उसको सजा दिया। जो बाइक पे लाए थे पुलिस वाले, उनको सजा दिया कट से कट। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? कम से कम 40 लोग थे हम लोग, 40 लोग थे। मेरी वो हादसा करी संडे था, मेरे परिवार में प्रोग्राम था। मैं प्रोग्राम में था, अपने परिवार के प्रोग्राम में था। मैं वहाँ पे था तो मुझे फ़ोन करा मेरे पास जगदीशपुर थाने से आया कि सोनू भाई काम के जगदीशपुर थाने में कुछ काम कराना है। मैंने कहा मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, मैं भाई को भेज रहा हूँ। ये ठीक है, पर मैं काम छोड़ के, अपना परिवार का प्रोग्राम छोड़ के मैं थाने पहुँचा। अब थाने पर पहुँचने के बाद मुझसे ये पता हुआ कहते हो तुम्हारे भाई ने चोरी की है। अब चोरी की है तो सालों से कर रहा है, तो सालों से कर रहा है तो तुम्हें नॉलेज नहीं है। भाई तुम्हें भी तो नॉलेज है, थाने में चोरी हो रही है, तुम्हें नॉलेज नहीं है चीज़ की क्या क्या चीज़ जा रही है। क्या मानते हैं पुलिस भी इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल। क्या मांग करते हैं? मेरी निर्दोष को सजा दी जाए, उसको निर्दोष को सजा दी जाए। इस जगदीशपुरा में 17 तारीख में ताना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी। उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457 380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोग के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेड घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल कंसर्न पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजनक का तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन दिया है पुलिस के ऊपर उन लोग का सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज करके एज पर पीएम रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI
25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।